काशी साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज आज चल रहा है, ताजरों का अवामी सतह के ऊपर भी एहतजाज चल रहा है, 2 सितंबर को कहा जा रहा है हड़ताल भी करेंगे। पाकिस्तान की मैशत पहले ही जो एक बड़ी ज़बूं हाली का शिकार है, हम डॉलर रेट आज हम 303 के ऊपर क्रॉस कर गया है, स्टॉक मार्केट आज जो है वो 700 पॉइंट नेगेटिव उसकी डाउन गई है। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो मामला शुरू हो गए हैं, डेफिनेटली कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी इंक्रीज हो रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस हो या एनर्जी प्राइसेस हो, गैस इसकी, लेकिन जब हड़तालें भी शुरू हो जाएंगी तो फिर मैशत को आपके ख्याल में एक दिन में कितनी महंगी पड़ती है? और इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें आप कुछ सोल्यूशन क्या समझते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक है जो हो रहा है या जरा कुछ और भी होना चाहिए? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हूँ, अपनी आवाम के साथ हूँ। ये बहुत ज्यादती है कि इतनी प्राइसेस हमारी बढ़ा दी गई हैं और ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। हमारी पिछली मैनेजमेंट सारी इस बात की रिस्पॉन्सिबल है, पिछली हुकूमतें रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि हमने ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, हमने हाइडल की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, हमने आज भी शायद उस तरफ कोई कदम नहीं हम बढ़ा रहे, जो कि हम बहुत देर हो चुकी है इस बात में और हमें आज भी सोचना चाहिए और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को आज भी हाइडल की तरफ जाना चाहिए, आज भी सोलर की तरफ जाना चाहिए। हम शायद उस तरह से नहीं जा रहे। दूसरी बात, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारे ताजिर, हमारे दुकानदार, हमारे सनतकार, हमारी अवाम, हमारे जो रिहायशी हैं, उनके लिए इन बिलों का इस वक्त पे करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम यहाँ पर पहुंचे कैसे? बात यह है कि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं और जो हमारा जो थेफ्ट है, हमें एक तो उसको रोकना है। ये ज्यादती है कि मैं चोरी करूं और आप उसके पैसे पे करें। दूसरी बात, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिसने मीटर लगा रखा है उसको उसकी पेमेंट करनी चाहिए, जो यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो 1 यूनिट भी इस्तेमाल कर रहा है, उसे देना चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी में है, पाकिस्तान इमरजेंसी से गुजर रहा है। सो नो फ्री यूनिट्स फॉर एनीवन, फॉर एनी क्लास, फॉर एनी स्टेटस, फॉर एनी डिपार्टमेंट, किसी के लिए, जब तक मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो जाते, किसी को फ्री यूनिट्स नहीं दिए जाने चाहिए। और अगर हम इसी तरह से चलते रहे, अगर हमने नहीं सोचा, तो हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना चाहते हैं, तो अगर ऐसे ही हालात चलते रहे नहीं हम कर सकेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपके पास वापस आता हूं, खासतौर पे आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगा, जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी, और फिर हमारी जनरेशन कैपेसिटी और फिर जो हमारी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है, उसमें भी बड़ा गैप है कि हम बिजली जितनी मर्जी पैदा कर लें, हम 22,000 से ऊपर सप्लाई नहीं कर सकते। उस पर भी बनाएंगे। खालिद साहब, आपसे मैं लेना चाह रहा हूं इनपुट के, आपकी नजर में इस वक्त एनर्जी सेक्टर, बिलखसूस जो पावर सेक्टर है, उसके बड़े 2-3 इश्यूज क्या हैं और हम इस मुकाम तक क्यों पहुंचे हैं, और जरा वे फॉरवर्ड भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अगर ये चीज़ समझनी है कि हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 2007 में एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो इशू था वो एक्सेसिबिलिटी का इशू था कि आपने किस तरह से एनर्जी लोगों तक पहुंचानी है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से सिस्टम के अंदर आएगी। तो हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की और उस कैपेसिटी एक्सपेंशन को देखते हुए, उस एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए, एक्सेस के क्राइसिस को देखते हुए, कुछ इस तरह से एग्रीमेंट साइन किए गए पावर प्लांट्स के साथ, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ, कि वो बड़े लॉन्ग टर्म थे और उसमें कुछ एग्रीमेंट्स की कंडीशंस ऐसी थी कि अगर आप गवर्नमेंट बिजली ना भी खरीदे तो भी पैसे कैपेसिटी पेमेंट्स की शक्ल में देने पड़ने थे। क्योंकि उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी का इशू था तो हमें ये एग्रीमेंट्स करने पड़े। और जब वो एक्सेसिबिलिटी का इशू सॉल्व हो गया, हमने चूंकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, और अब जब इधर आए हैं तो एक और क्राइसिस आ गया है, जो कि एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस नहीं है, ये अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। और अफोर्डेबिलिटी का 1.3 ट्रिलियन रुपीज जो है कि इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट का पहुंच चुका है, जो अगले साल के इख्तिताम तक
2.1 ट्रिलियन तक चला जाएगा। जी बिल्कुल, ये एनर्जी जनरेशन प्राइस से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो हमें देनी पड़ रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसे है, इसको समझने के लिए कि अगर गवर्नमेंट इन पावर प्लांट्स को बंद कर देती है और कोई यूनिट्स भी इनसे नहीं खरीदती, तब भी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो देनी होंगी। तो ये क्राइसिस जो है, इसकी वजह से टैरिफ में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है। और ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये लिंक्ड हैं आपके इंटरेस्ट रेट के साथ और आपके डॉलर रेट के साथ। और जैसे जैसे इकोनॉमिक क्योंकि हम उनको डॉलर में उनसे खरीदते हैं और फिर आवाम को रुपीस में बेचते हैं, इसलिए आपका जो ये डॉलर एक्सचेंज रेट के साथ लिंक है। और जब 303 के ऊपर चला गया तो ये हम 2.1 ट्रिलियन वो बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि 270 या 280 पे डॉलर हुआ, तो अब डॉलर 35 रुपए और ऊपर जा चुका है। जी, तो ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी का इशू तो जो है वो चले हैं, लेकिन अब एनर्जी मौजूद है लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। इस अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट को जो है वो एक तवील मुद्दती, मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म जो है वो मंसूबा बनाना है। सबसे पहले इमीडिएट रिलीफ, जो अवाम के सेंटिमेंट्स बढ़ गए हैं उनको काम डाउन करने के लिए एक इमीडिएट रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस होना चाहिए। उसके लिए 2-3 एक्शनेबल जो है पॉलिसीज हो सकती हैं। क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंडर हैं, हम वो सब्सिडी का वो एक मेजर जामे प्रोग्राम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF हमें उससे रोकता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मद में। जो एक काम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि चूंकि विंटर में, सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होने की वजह से बिल कम होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, तो एक एवरेज प्राइस के साथ ये जो बर्डन गर्मियों का है इसको सर्दियों पे जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अवाम में भी एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि जो मीटर रीडिंग की डेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने ही तौर पे वो बढ़ा देती हैं और आगे ले जाती हैं, जिसकी वजह से यूनिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, स्लैब अगला चला जाता है। तो इन दो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, जैसे मेरे दोस्त ने भी मेंशन की, काशिफ साहब ने मेंशन की है कि जो फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा टैरिफ पे नहीं आता, लेकिन इससे जो एक इनजस्टिस क्रिएट होता है वो लोगों के सेंटिमेंट्स को और बढ़ा देता है।